नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज 12th एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया कॉमर्स। आज अकाउंटेंसी का लास्ट पेपर था और पेपर बहुत अच्छा आया था और आशा है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और मार्क्स भी अच्छे आने वाले हैं। अब बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि अकाउंटेंसी का पेपर कंप्लीट हो गया, हमारा कितना एक्सरसाइज सही है, कितना हमने न्यूमेरिकल सही किया, उसका आंसर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आज के पेपर का और आप पता लगा सकेंगे आखिर आपके कितने मार्क्स अकाउंटेंसी में आने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज़ और याद रख लीजिए, हम जो यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर एनालाइज कर रहे हैं ये सेट ए है। अब पेपर जो है वो सेट में आया BCD, आपके पास हो जो भी सेट ABCD, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे है बेटा। तो आप सेट ए के क्वेश्चन पढ़कर अपने क्वेश्चन पेपर में कौन सा वो क्वेश्चन है उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपको जितना भी यूट्यूब ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाया गया कंप्लीट आपका थ्योरी, कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल वही आया बेटा जो आपको पढ़ाया था। आप चाहें तो वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को सामने रखकर। जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो हमने अपलोड किए थे बेटा, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं गया, या तो सेम टू सेम वही आया जो हमने पढ़ाया या फिर उस पैटर्न का क्वेश्चन आया, कुछ भी बाहर नहीं गया है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दें कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन में हम CUT का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर छात्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि CUT के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं। सही विकल्प हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से वीडियो में बने रहिएगा। तो हिंदी मीडियम से आज का जो पहला क्वेश्चन था वो था, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो सही आंसर था बेटा दा, नहीं दिया जाता। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं तो वो कहलाता है बेटा त्याग अनुपात। सही आंसर था बा। तीसरा था हमारा आ बा तथा सा 2:2 के अनुपात में साझेदार हैं, ब सेवानिवृत्त होता है, नया लाभ हानि अनुपात होगा तो बा को हटा दिया। तो सही आंसर हो गया बेटा आ 2:2। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है। अगर कोई साझेदार निवृत्त होता है तो उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है बेटा किसके साथ, उसके भाग की ख्याति के साथ, यानी कि आंसर हो गया बेटा सा। अगला हमारा आता है, अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज की दर अधिक नहीं हो सकती, 10% से अधिक नहीं हो सकती। कॉलिन एरियर्स पर हरण अंशों को पुनः निर्गमन का लाभ हस्तांतरित होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा कहाँ हस्तांतरित होता है, पूंजी संचय, पूरी पूंजी आरक्षित में, यानी कि पूंजी संचय खाते में। अगला हमारा आता है बेटा इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बेटा फर्स्ट का आ गया डी। सेकंड का हमारा है सैक्रिफाइसिंग। थर्ड का है हमारा बेटा 2:2 यानी कि ए। फोर्थ का हमारा आंसर होगा बेटा हिज शेयर ऑफ गुडविल यानी कि सी। फिफ्थ का आंसर होगा बेटा ए 10% और सिक्स का आंसर होगा बेटा क्या, कैपिटल रिजर्व यानी कि बी। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। अब आपके कितने सही हैं आपको पता होगा। सेकंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। हिंदी मीडियम में भी बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी। स्थिर पूंजी विधि में कौन सा खाता है बेटा, चालू खाता। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्गठन। किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदार सेवानिवृत्त मृत साझेदार के भाग को कौन से अनुपात में बेटा, पुराने अनुपात में अधिकृत किया जाता है। खालिस्तान कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो बेटा आंसर होगा सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, प्रतिबंध के। रोकड़ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य शामिल है। क्या है बेटा, रोकड़ तुल्य। एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय में वृद्धि को निवल मतलब शुद्ध लाभ के साथ क्या किया जाता है बेटा, जोड़ा जाता है या समायोजित किया जाता है। आगे लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम की अपन बात करते हैं।
तो डैश अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन फिक्स कैपिटल मेथड, तो आपका आंसर आएगा बेटा करेंट अकाउंट। सेकंड का आपका आंसर आएगा बेटा रिजल्ट इन द चेंज इन द प्रॉफिट, सॉरी ये आएगा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ ये आएगा बेटा ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आप लिख सकते थे। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक कंपनी। कैश इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये हो गया। 6 हमारा आता है एन इंक्रीज इन एक्रूड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज एडेड एडजस्ट द नेक्स्ट एडजस्ट भी आप लिख सकते थे। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, फिल इन द ब्लैंक। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी। औसत लाभ पहले का आंसर आता है बेटा हमारा विनियोजित पूंजी, आहरण पर ब्याज आता है गुणनफल विधि, अधिकृत पूंजी बेटा कंपनी के सीमा नियम, ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण और स्थिर ब्याज दर ऋण पत्र का प्रतिफल, और द्रव्यता अनुपात, द्रव्यता मतलब होता है बेटा लिक्विड, तो लिक्विड का होगा बेटा हमारा कौन सा? अल्पकालीन शोधन क्षमता। प्रचालन से रोकड़ माल का विक्रय, ये हो गई हमारी मैचिंग। इंग्लिश मीडियम की अपन बात करें तो पहले का आंसर हो गया बेटा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो गया बेटा आपका प्रोडक्ट मेथड सेकंड। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की ऑथोराइज मेमोरेंडम। इसके बाद अपन बात करें फोर्थ डिबेंचर लॉन्ग टर्म। इसके बाद फिक्स इंटरेस्ट रेट रिटर्न ऑन डिबेंचर। फिक्स इंटरेस्ट रेट किस पर होता है बेटा? डिबेंचर पर, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। इसके बाद आपका आता है लिक्विडिटी रेशो, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेल ऑफ गुड्स, ये हो गई बेटा हमारी मैचिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वन वर्ड की। तो पहला दिया है वन वर्ड हमारा हिंदी मीडियम से, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक क्या कहलाता है? तो आंसर होगा बेटा आपका अधिलाभ। अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? पूंजी संचय। इसके बाद किस प्रकार के अंशों पर लाभांश के भुगतान प्राथमिकता दी जाती है? तो पूर्वाधिकार अंशों पर। इसके बाद पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो बेटा पूंजीगत लाभ से। किससे? पूंजीगत लाभ से। प्रत्येक कंपनी के तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है? तो अनुसूची 3 भाग 1, अनुसूची 3 भाग 1, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1। कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं? तो बेटा आंसर होगा क्रियाशीलता। कौन सा? क्रियाशीलता। स्थिर परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए नगद भुगतान किस प्रकार की क्रिया है? तो बेटा विनियोग क्रिया है। कौन सी? विनियोग क्रिया। अगला हमारा इसी का आता है इंग्लिश मीडियम में वन वर्ड, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटा आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। दूसरे का आंसर होगा बेटा कैपिटल रिजर्व, जो वाइंड अप पर ही किया जाता है। रिजर्व कैपिटल था, एक कैपिटल रिजर्व था। इसके बाद विच टाइप ऑफ शेयर आर गिवन प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो बेटा आंसर होगा प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टाइप ऑफ प्रॉफिट, तो बेटा वो हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व किस में से क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ एवरी कंपनी शैल प्रॉपर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कंपनी की किस दिया है? तो बेटा शेड्यूल 3 पार्ट 1। Which ratio are preliminary measure of which ratio are primarily measure of return, तो बेटा कौन सा रेशो? एक्टिविटी रेशो। कौन सा? एक्टिविटी रेशो। कैश पेड टू अक्वायर्ड फिक्स एसेट्स इज विच टाइप एक्टिविटी, तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्लियर है आपका? ये हो गया बेटा वन वर्ड। अब बात करते हैं अपन ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स की अपन बात करें तो हिंदी मीडियम में पहला बेटा साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, फॉल्स है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिक कर्ज को बैंक खाते में, फॉल्स है बेटा, है ना। फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, फॉल्स है। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, फॉल्स है। कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रभाव, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है, यानी कि फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और फोर्थ फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल अप कैपिटल से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। जितना पेमेंट हमने कॉल किया उतना ही शेयर होल्डर पैड करता है या उससे कम पैड करता है। डिबेंचर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल फॉल्स है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो कुछ बच्चों ने इस बार जो पेपर आया न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी था, सभी क्वेश्चन के और में थ्योरी नहीं थी। अब बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि उनने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसका आंसर क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, चलिए अब न्यूमेरिकल भी एनालाइज कर लेते हैं। अब अपन एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल। थ्योरी तो आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर दिया होगा। न्यूमेरिकल के आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके और में क्या थी बेटा, इसके क्वेश्चन में थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल भी था। इसमें हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपके पास 3 मेथड थे ड्राइंग के। अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो प्रोडक्ट मेथड यूज किया होगा, और अगर थ्योरिकल किया होगा तो थ्योरी। हम केवल उन्हीं क्वेश्चन का एनालाइज करके बता रहे हैं आपको जिनके और में न्यूमेरिकल था, और जहाँ न्यूमेरिकल करना आपके लिए भी मजबूरी या कंपलसरी हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसके और में थ्योरी नहीं थी बेटा। मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मेन क्वेश्चन किया होगा, और क्वेश्चन भी आपने अगर सॉल्व किया हो तो उसमें बेटा हमें क्या फाइंड करना था, न्यू रेशो। और 8 नंबर का जो मेन क्वेश्चन था उसमें फाइंड करना था गेनिंग रेशो। तो कैसे सॉल्व किया होगा यहाँ पर देख लें। ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:4:2। B रिटायर हो गया। A और C का न्यू रेशो गिवन है, फाइंड करना था गेनिंग रेशो। तो आपने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले तो लिखा होगा, शॉर्ट में एनालाइज कर रहे हैं तो ABC का ओल्ड रेशो लिखा होगा, ओल्ड रेशो 3:4:2, सभी के अपॉन में बेटा आ गया होगा 9। B तो रिटायर हो गया। A एंड C का न्यू रेशो दिया होगा बेटा, तो न्यू रेशो आपका आ गया, ये ओल्ड था ये न्यू है। न्यू रेशो दिया था बेटा 5:3, यानी कि सभी के अपॉन में 8 आ गया। गेनिंग रेशो आपको ने निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। शॉर्ट में एनालाइज कर रहे हैं वो तो आपने सिस्टमेटिक लिखा होगा। A और C दोनों का न्यू रेशो था बेटा 5/8 और 3/8, माइनस ओल्ड A का था 3/9 और C का था बेटा 2/9। LCM लिया होगा आपने 72 आया होगा। फिर इसके बाद सॉल्व किया होगा तो ये 45, इसे सॉल्व किया होगा तो ये आ गया होगा बेटा 24। तो ये आपका जो A का आंसर था वो आ गया होगा बेटा 21 कितना, यस 72। अब C का आपने LCM लिया होगा, सॉल्व किया होगा, ये हो गया होगा 27, ये हो गया होगा बेटा 16, आपने सॉल्व किया होगा तो 11/72। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया होगा 21:11। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की एनालाइज करते हैं बेटा हम। 9 नंबर में थ्योरी थी, पढ़ दिया होगा, कर लिया होगा आपने। 10 नंबर में भी बेटा थ्योरी थी। 11 नंबर के दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, तो इसमें से भी आपने एक न्यूमेरिकल जरूर किया होगा। दोनों न्यूमेरिकल कैसे किए होंगे वो बता देते हैं। क्वेश्चन में 11 नंबर के मेन जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको एक एंट्री करनी थी फोरफीटेड की। टोटल फोरफीटेड शेयर थे बेटा 25, ईच रेट था 100, एप्लीकेशन पर 20 था जो पैड कर दिया। नॉट पे 30 अलॉटमेंट का पे नहीं किया और 20 फर्स्ट कॉल का। सबसे पहले आपने टोटल कॉल अप अमाउंट देखा होगा, 20 और 30 कितना हो गया बेटा 50 और 20 हो गया होगा 70। एक ही एंट्री होनी थी, एंट्री आपने की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में लिख दिया होगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मल्टीप्लाई किया होगा बेटा यहाँ पर
25 इंटू 70, क्योंकि रेट भले ही 100 था लेकिन कॉलअप अमाउंट हो रहा था बेटा कितना 70, 20 और 30 हो गया था 50 और 20 70। तो आपका ये आ गया होगा बेटा मल्टीप्लाई करने पर 1750, समझ गए। इसके बाद आपने बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा 25 इंटू अलॉटमेंट पर कितना था 30, तो ये आ गया होगा 750। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉल में मल्टीप्लाई किया होगा 20 से 25 इंटू 20, तो ये आ गया बेटा 500। इस 1750 में से यानी कि 1750 रुपये में से इन दोनों को 1250 रुपये को क्या किया होगा बेटा आपने माइनस किया होगा, तो आपका आंसर आ गया होगा बेटा 500। आंसर लिखा होगा आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से आपका आंसर आया था बेटा कितना 500 रुपीज़। ये मल्टीप्लाई करने पर 500, इन दोनों को प्लस किया, इसमें से माइनस किया, तो आंसर आ गया था आपका 500 रुपीज़। इसके बाद अगर आपने और का सॉल्यूशन किया होगा बेटा, तो वाई लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर लमसम का था, 2 एंट्री की होंगी। पहली एंट्री आपने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, किस नाम से इक्विटी शेयर होल्डर, या आपने एंट्री की होगी बेटा या तो इक्विटी शेयर होल्डर लिखा होगा या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी आपने बेटा ये रिसीप्ट की ट्रांसफ़र की होगी, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट लिखा होगा, शेयर होल्डर्स को डेबिट किया होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई किया होगा 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख हो गया होगा। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 11, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन में बेटा और में थ्योरी थी, न्यूमेरिकल भी था मेन में। अगर मेन में आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो बेटा 12 नंबर में भी 2 एंट्री हुई होंगी। एंट्री क्या हुई होंगी मशीन परचेस की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। इसके बाद पेमेंट की एंट्री की होगी आपने दूसरी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर फाइंड करने के लिए 99,000 को डिवाइड कर दिया होगा 100 से, मल्टीप्लाई किया होगा आपने ये 100, आपका सॉल्यूशन हो गया होगा। अगला अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा थ्योरी थी, 14 में भी थ्योरी थी। 14 का और अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो न्यूमेरिकल का जो आंसर था वो क्या फाइंड करना था बेटा हमें, इसमें हमें फाइंड करना था करंट रेशो। करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स हमारी बेटा कितनी थी, इस करंट एसेट्स में कैश आ गया हमारा, देखिएगा कितना 15,000, एक्रूड 5,000, स्टॉक प्रीपेड सबको प्लस किया तो करंट एसेट्स आ गई थी हमारी बेटा 30,000। और करंट लाइबिलिटीज़ में 2 ही आइटम दिए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारे कितने आ गए थे 30,000। डिवाइड किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 1:1। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन में बेटा थ्योरी थी। 16 नंबर में अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा, वैसे इसके और में भी थ्योरी थी, अगर न्यूमेरिकल किया होगा तो न्यूमेरिकल में सिर्फ आपने बेटा ये 4 आइटम ही रिकॉर्ड होंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट हमें बनाना था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लिया होगा टाइटल में लिखकर, फॉर्मेट आप जानते हैं, एक डेबिट आइटम होंगे और दूसरे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड आपने मशीन लिखी होगी 7/1/2, इसको ब्रेक किया होगा तो ये आ गया होगा आपका 15/2। किस पर, मशीनरी पर। डेबिट साइड लिखा होगा मशीन 20,000 का आपने 15/2 यानी कि 7.5 निकाला होगा तो ये आ गया होगा बेटा आपका 1500 मशीनरी लिखी होगी आपने। इसके बाद स्टॉक लिखा होगा आपने, स्टॉक डेबिट साइड ही आएगा। 16,000 का आपने निकाला था कितना परसेंट बेटा 15%, तो ये आया होगा बेटा आपका कितना 2400। इसके बाद प्रोविजन, डेटर्स पर प्रोविजन लिखा होगा आपने, डेटर्स पर प्रोविजन, डेटर्स कितने थे बेटा 15,000 के, तो वो भी कितना आया होगा आपका 10% 1500। प्रोविजन ऑन क्रेडिटर ये लिखा होगा आपने, क्रेडिट साइड प्रोविजन ऑन क्रेडिट 2%। क्रेडिटर कितने थे लाइबिलिटीज़ में 7,500, इसका 2% आपने निकाला होगा 150, प्लस माइनस किया होगा आपका बेटा प्रॉफिट आ रहा होगा। और प्रॉफिट जो है वो आपने
कि ऑल पार्टनर्स के बिटवीन क्या कर दिया होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि रिटायरमेंट पर बना रहे थे। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 17 थ्योरी थी, 18 में भी थ्योरी थी, 19 में भी थ्योरी थी। 20 नंबर का जो क्वेश्चन था बेटा, इसके और में भी क्या था, न्यूमेरिकल था, है ना। तो पहले क्वेश्चन में 20 नंबर में बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आई होगी। अगर किया होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना लिया होगा, अगर कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस की होगी तो वो भी बना लिया होगा। इसके और का जो क्वेश्चन था बेटा, ये गारंटी वाला क्वेश्चन था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये वीडियो में भी हमने आपको बताया था और ऑफलाइन क्लास में भी कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को नोट कराया था। ये राठी की बुक से आया है, क्वेश्चन नंबर 27 या 28 है। तो इसका जो आंसर आया होगा बेटा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, डेबिट साइड से आपने क्या लिखा होगा, इंटरेस्ट लिखा होगा बेटा। क्या लिखा होगा, इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट आया होगा आपका बेटा तीनों पार्टनर्स का, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 10%। तो इंटरेस्ट जो आपका आया था वो आया था बेटा 25,000 कितना 500। एक का आया होगा बेटा आपका 12,000, दूसरे का 7,500 और तीसरे का 6,000। पूरा इंटरेस्ट आ गया होगा ये। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी सिर्फ आपने 1,19,250 लिखा होगा, 25,500 इंटरेस्ट डेबिट में लिखकर माइनस किया होगा। आंसर आया होगा बेटा 93,750 और फिर नीचे वर्किंग नोट दिखाकर आपने सॉल्व किया होगा। क्लियर है, बुक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद 21 नंबर के क्वेश्चन में थ्योरी थी बेटा। 22 नंबर का क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल था और में भी और मैन में भी। तो अगर आपने 22 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो बेटा 3 एंट्री की होंगी। एक कैपिटल और गुडविल लाने की, और दूसरी कैपिटल और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, और तीसरी गुडविल को विड्रॉ करने की। मोस्टली बच्चों ने 22 नंबर के क्वेश्चन का और का क्वेश्चन किया है गुडविल फाइंड करने का। गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से फाइंड होनी थी, पहले भी आपको वीडियो में अपलोड करके बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कराया गया है, बस नंबर चेंज है। गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लगाया होगा। पहले आपने क्या फाइंड किया होगा बेटा, पहले फाइंड किया होगा नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे, कैपिटल में मल्टीप्लाई किया होगा रेट और डिवाइड किया होगा 100। लेकिन क्वेश्चन में बेटा कैपिटल दिया ही नहीं था। एसेट्स में से यानी कि 6 लाख में से आपको क्या माइनस करनी थी, लाइबिलिटीज कितनी 2,80,000। तो आपका जो कैपिटल आया होगा बेटा वो आया होगा 3,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपने इस टाइप से सॉल्व किया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट आया होगा 32,000। फिर आपने फाइंड किया होगा क्या बेटा, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये 40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट दिया था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा 32,000। सुपर प्रॉफिट आया था बेटा 8,000। गुडविल फाइंड करने के लिए आपने 8,000 में 100 का मल्टीप्लाई किया होगा और रेट से डिवाइड किया होगा। आंसर आ गया होगा बेटा आपका 80,000। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 में भी बेटा क्या था, न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल था, है ना। तो पहला 23 मैन का एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे एट 10 ईच था, लेकिन इशू कितना किया था बेटा 12 पर। तो 2 रुपीज़ जो था यहाँ पर 2 रुपये अलॉटमेंट में प्रीमियम था। तो ये जो 5 था बेटा, इसमें अलॉटमेंट 3 हो जाता और 2 रुपये क्या हो जाता, प्रीमियम हो जाता। और एंट्री आप टोटल 6 करेंगे, एप्लीकेशन की रिसीव की, एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू और रिसीव। जो प्रीमियम है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाता। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में कैपिटल में मल्टीप्लाई किया होगा 3 का, प्रीमियम का मल्टीप्लाई किया होगा प्रीमियम में 2 का, और टोटल आपका पेमेंट लिख दिया होगा बेटा आपने अलॉटमेंट में। क्लियर है। इसके बाद अगर आपने और का क्वेश्चन किया होगा तो और के क्वेश्चन में बेटा हमें कितनी इंस्टॉलमेंट थी। और के क्वेश्चन में ये 25,000 शेयर इशू किए थे, ये यहाँ पर है ना इंग्लिश में। ईच रेट 10 था, इंस्टॉलमेंट थी 2 एप्लीकेशन 3 4 यहाँ पर एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर
4, तो 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री। लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई बेटा हमें 30,000 शेयर। द एक्सेस अमाउंट वाज एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड, तो इसमें बेटा आपने 7 एंट्री की होंगी अगर सॉल्व किया होगा तो। एप्लीकेशन की रिसीव की होगी आपने 30,000 से, बाकी सभी एंट्री 25,000 से। एक एडिशनल एंट्री की होगी एडजस्टमेंट की, क्योंकि एडजस्टमेंट किसके साथ किया, अलॉटमेंट के साथ। ये भी बेटा बुक का क्वेश्चन है, 7 या 6 नंबर का क्वेश्चन है, राठी की बुक से आपने सॉल्व कर लिया होगा। आशा है पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और बेटा, अभी कुछ दिन में CUT का बैच और स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप CUT का एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।